आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के। तो इस स्टॉक की अगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ तो इसका बिजनेस क्या है वो भी देखेंगे, फंडामेंटल्स एंड इसका यहाँ पे चार्ट क्या बोल रहा है। तो इसका जो आईपीओ है वो यहाँ पे इसी साल आता है ना, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता है 890 तक। जुलाई में इसका आईपीओ आता है और 2 तारीख को आता है, 3 को यहाँ पे इसका हाई लग जाता है। तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो कितना है, यहाँ पे 892 है। उसके बाद से स्टॉक मेरा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आता है। ऑलमोस्ट ये स्टॉक यहाँ पे कितना डाउन आ जाता है, हमारे पास 17% आता है और करंट प्राइस पे ये मेरे पास अभी 14% डाउन है। अब ये क्या स्टॉक हमारा मल्टी बैगर बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो हम इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मल्टी बैगर स्टॉक हमें कैसे खोजना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं, यहां से अगर अभी ये 773 पे अगर यहां से चलना स्टार्ट करता है, लाइफ टाइम हाई पे अगर आ रहा है तो मुझे 15% का भी ये गेन देके जा रहा है। अब इस स्टॉक के लिए क्या 15% के लिए हमें ट्रेड यहां पे लेना है क्या? बिल्कुल नहीं। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसके पेयर ग्रुप में सबसे बड़ी कंपनी मेरे पास कौन सी है? बजाज फाइनेंस है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस की अगर मैं कंपेरिजन करता हूं, इसका मार्केट कैप यहां पे देख सकते हो 6,38,433 करोड़ है। और अभी जो हमारे पास ये एसडीबी है इसका जो मार्केट कैप है 64,188 है। तो आपको क्या करना है, बजाज के मार्केट कैप को डिवाइड करना इसके मार्केट कैप से। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक जीरो और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6,41,000 हो जाएगा। और यहां पे कितना 6,38,000 है। तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास क्या 10 टाइम्स है बजाज का। आप डिवाइड करके देख लेना इस मार्केट कैप को, बजाज के इससे डिवाइड करना। तो ऑलमोस्ट जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा उससे थोड़ा सा कम आएगा। तो मैं अप्रोक्सीमेट यहां पे 10 टाइम्स ले लेता हूं, ठीक है। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 6,41,000 और यहां पे कितना 6,38,000। तो ऑलमोस्ट यहां पे सेम है, एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो यहां से देखो, अगर ये कंपनी मेरे पास में यहां से बजाज फाइनेंस प्रेजेंट में उतना अगर हो रही है तो 10 टाइम्स हो जाएगी। बट यहां पे बजाज फाइनेंस भी ग्रो करेगा ही करेगा, तो ये थोड़ा और बड़ा होगा। बट ये कंपनी भी यहां पे बजाज फाइनेंस जितना होने का इसमें पोटेंशियल है। इसके फंडामेंटल्स, बिजनेस और सारी चीजें हमें देखेंगे तो ये डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक है। उसके बाद यहां पे आप आके हम देख लेते हैं एक बार इसका रिजल्ट की मैं बात करता हूं, उसके बाद इसका बिजनेस भी देखेंगे। तो जून 25 को मैं जून 24 से कंपेयर करूंगा, सेल्स मेरी इंप्रूव हुई है और यहां पे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी इंक्रीज होके आया है, ठीक है। अब यहां पे इंटरेस्ट इन्होंने ज्यादा पे किया, उसकी वजह से जो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स और जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पे कम हुआ। बाकी यहां पे देखो अभी यहाँ पे ऐसा ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स इनकी 21 से इंक्रीज होते होते अभी जो यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 16,000 करोड़ के आसपास आ गई। एंड प्रॉफिट यहाँ पे इनका इंक्रीज होता होता आपके पास देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉफिट इनका आ गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे लगभग 2200 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे आ जाओ, बजाज की हम बात करते हैं। तो बजाज फाइनेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे देखो इसका प्रॉफिट क्या है मेरे पास अभी, यहाँ पे 2200 करोड़ है, यहाँ पे 2400 के आसपास है, ठीक है। तो इस बजाज का आप देख सकते हो इधर ये जो प्रॉफिट है ये क्या था, मार्च 18 में इसका प्रॉफिट है 2500 करोड़ के आसपास, है ना। उसके आसपास से प्रॉफिट हमारा यहाँ पे था ये 24 वाला, और यहाँ पे चलो मैं 25 वाले को इसके इक्वली ले लेता हूं। ओके, ठीक है। तो अगर हम यहां से इसको कंसीडर कर रहे हैं, चलो मैं 17 से ले लेता हूं, ठीक है, 17 से ले लेता हूं। 17 वाला जो है वो इन दोनों से कम है यहाँ पे। तो आप देखो 17 से लेके अब यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे कितना 18, 17 हो गया, 18, 19, 20, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 25 तक कितना ईयर्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स में अगर मेरे पास में देखो यहां से 18
100 से यहाँ पे इनका प्रॉफिट इतना आया है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर यहाँ पे तो इसका 2000 के आसपास है। अगर यहां से इसका प्रॉफिट भी आने वाले नेक्स्ट अगर 10 इयर्स में भी अगर मेरा 16-17,000 करोड़ हो रहा है तो ये इस बजाज के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मोटा मोटा मेरे पास में 10 टाइम्स पैसा होने का यहाँ पे एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक है हमारे पास में। तो यहां से आपको समझ में आ गया कंपैरिजन हमें कैसे करना है, करेक्ट। ओके, तो आप सेल्स भी देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी थी, यहाँ पे 10,000 के आसपास है, बट इसकी जो सेल्स है वो कितनी अभी 16,000 के आसपास है। ओके, तो यहां से समझ में हमें आता है। आगे अगर मैं जाता हूं तो खुद का पैसा यहाँ पे देख सकते हो 15,000 करोड़ है। और यहाँ पे एनबीएफसी है तो इनके पास तो बोरोइंग तो होगी ना भाई। ये क्या करते हैं, पैसा लेते हैं बैंक से कम रेट पे और उसको फिर हमें थोड़ा कुछ ज्यादा रेट पे वो हमें दे देते हैं, और वहां पे जो बीच का गैप होता है वो मार्जिन इनका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 735 फिक्स्ड एसेट इनके पास में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आता हूं तो 74% के आसपास प्रमोटर है, एफआई 4%, डीआईएफ 5% और पब्लिक यहां पे 16% के आसपास है। अब देखो प्रमोटर्स में आप देखोगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास है पूरा का पूरा स्टॉक, मतलब इस कंपनी का प्रमोटर कौन है, एचडीएफसी बैंक है। तो ये एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है और ये एक एनबीएफसी कंपनी है। अब ये क्या मल्टी बैगर बनेगी नहीं बनेगी, उसके लिए एक बार इसका हम बिजनेस देख लेते हैं। एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब इस कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो 2007 में कंपनी हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। ओके, और ये कौन कौन से सेगमेंट में लोन देती है इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे और प्रोडक्ट में हम यहां पे देखेंगे। तो इनके लोन्स आप देख सकते हो, पर्सनल लोन देती है यहां पे, और बिजनेस लोन भी ये लोग देते हैं, 2 व्हीलर ऑटो पे भी लोन देते हैं, गोल्ड पे भी लोन देते हैं, है ना, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन देते हैं, बिजनेस लोन भी देते हैं, ट्रैक्टर पे लोन देते हैं, इंश्योरेंस भी यहाँ पे कवर करते हैं ये, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है। ये सारे इसके प्रोडक्ट 1 बाय 1 आप एक बार इनके प्रोडक्ट देख लेना, इस वेबसाइट को अच्छे से देखना। और हमें इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेगी, डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ पे पीपीटी देख लेना, और यहाँ पे अगर एनुअल रिपोर्ट आती है तो वहां पे भी आप देख सकते हो। अभी मेरे पास पीपीटी है तो इस पीपीटी पे मैं आ जाता हूं। तो पीपीटी में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पे हम देख सकते हैं, इसमें 47 पेज है, एक बार कर लेना रीड अच्छे से, यहां पे आपको और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। आप देख सकते हो यहां पे कितना 1771 ब्रांचेज है इनके पास ऑल ओवर इंडिया में, और 1666 सिटीज और टाउन्स में ये अवेलेबल है, मतलब नेटवर्क इनका बहुत बड़ा है। 3 की बिजनेस लाइन्स है इनके पास, एंटरप्राइज लेंडिंग, स्मॉल एंड मीडियम, है ना, उनको देते हैं बिजनेस वालों को, एसेट फाइनेंस में कमर्शियल व्हीकल हो गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए, ट्रैक्टर फाइनेंस करते हैं, कंज्यूमर में ऑटो, 2 व्हीलर, शॉर्ट टेन्योर कंजप्शन लोन्स भी इनके पास अवेलेबल है। इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। और 2007 में स्टार्ट होती है और यहाँ पे पूरी डिटेल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे ये तो रिजल्ट था, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे। एक बार देख लेना इनके पास कितने कस्टमर्स है, कितनी ब्रांचेज है, वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब इनका देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पे किस किस पे क्या क्या ये लोन देते हैं, इसको भी यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे देख लेना। और जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये है, और कहाँ पे कंपनी अवेलेबल है, इतनी इनकी ब्रांचेज है, 31 स्टेट्स एंड यूटीज में अवेलेबल है, और इस ये इतने टाउन्स में 1,40,000 प्लस रिटेलर्स एंड डीलर इनके टच पॉइंट है, ठीक है। तो इतना बड़ा इनका यहाँ पे नेटवर्क है। बाकी एक बार इनको देख लेना। अब ये बताओ, जब ये इतनी बड़ी यहाँ पे कंपनी है तो इस कंपनी का ग्रो क्या होगा नहीं क्या, बिल्कुल इसकी बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। क्या हम यहाँ पे 15% के लिए जाने वाले हैं क्या, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है एटलीस्ट आप 8 to 10 ईयर्स के रहोगे यहाँ पे, एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर 8 to 10 ईयर्स में मेरा 10 टाइम्स पैसा बन रहा है एक सिंगल ट्रेड में,
तो ये एक बहुत अच्छी हमारे पास में ट्रेड है और इसकी डिमांड फ्यूचर में रहेगी। एनबीएफसी की डिमांड यहाँ पे रहने वाली है। एचडीएफसी बैंक है, स्ट्रॉन्ग इनका नेटवर्क है, ब्रांड है और लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट है, मजबूत नेटवर्क है, पूरे इंडिया में इनकी यहाँ पे प्रेजेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा, इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है डेफिनेटली। अब इसमें 2 टाइप से हमें ट्रेड करना है। कैसे कैसे करना है? एक तो हमें देखो 3% से ज्यादा यहाँ पे पैसा नहीं लगाना किसी भी स्टॉक में। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो 3% तो आपको क्या करना है, एक लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट में लगा देना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला जो अकाउंट होगा वो 8 to 10 ईयर्स के रहेगा, उसको तो हमें देखना ही नहीं है, बस कंपनी के रिजल्ट को ट्रैक करते रहना है। दूसरा हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड में हमें कितना लगाना, 3% यहां पे ट्रेड में लगाना है। ट्रेड वाला हमारा डिफरेंट अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, ये देखो लॉन्ग टर्म और ट्रेड, अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो ये दोनों अमाउंट आपकी 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कम पैसे तो ये टोटल 3% ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस है मार्केट में तब आप क्या करना, लॉन्ग टर्म में 3% यहाँ पे लगा के छोड़ देना और यहाँ पे 3% हमें उससे ट्रेड करनी है। पहले हम 15% के लिए जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे तो वापस हम नीचे आ जाएंगे। जहां से घूमेगा स्टॉक वहां से हम अपना उस चार्ट पैटर्न के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते रहेंगे और थोड़ा डाउन आएगा तो वैसे हम उसमें ट्रेड लेते रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने जियो फाइनेंस के स्टॉक में आपको बताया था, उसको एक बार जाके देख लेना वीडियो को, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अब इस स्टॉक में देखो आपको मैंने बता दिया 3% लॉन्ग टर्म में लगा लेना और 3% से हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, किसमें, यहाँ पे। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या कर सकते हो, टोटल वैसे 3% रखना है, टोटल आप 3 भी रख सकते हो, इससे ज्यादा मत लगाना। लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग वाला मिला के आपके पोर्टफोलियो का 3% ही होना चाहिए। अब एक बात और है, जो ऑलरेडी यहां पे ऊपर कहीं बाई किया होगा आईपीओ में, तो वहां से ये कितना स्टॉक अभी तो 12% डाउन है, कोई मतलब नहीं बनता है एवरेज करने का। अब ये स्टॉक देखो यहां पे आपका इस रेंज में, ये पूरी बाइंग जोन हमारे पास। कल को ये स्टॉक अगर आपका यहां से कहीं ऊपर देखो, अगर ये मेरा स्टॉक यहां से ऐसे नहीं जा रहा है, अगर ये स्टॉक यहां से डायरेक्ट ऐसे करके गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये कल को स्टॉक मेरा नीचे इधर आके जा रहा है तब भी ये कोई दिक्कत नहीं देगा। ये पूरी की पूरी बाइंग जोन है, इस लेवल को दोबारा ये टच करने आ सकता है, तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे बाइंग जोन है। ठीक है, ये पूरी रेंज हमारी बाइंग जोन है। ओके, अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है, तो एक अकाउंट में 8 to 10 ईयर्स के लिए हमें रखना, मिनिमम 10 टाइम्स यहाँ पे अपना पैसा हमें बनाना है। ठीक है, तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको वेबसाइट को अच्छे से देख लेना है, देन उसके बाद में क्या करना, ये पीपीटी को देख लेना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद, अपनी रिसर्च के बाद ही आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे मल्टी बैगर हम यहाँ पे स्टॉक को ढूंढ सकते हैं अपनी रिसर्च के बेस पे। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो सब्सक्राइब कर रखे प्लीज़ थोड़ी सी रीच और बढ़ाओ, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब इसको करवाओ। मैंने बहुत स्टॉक्स यहाँ पे डाल रखे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रीच और इंक्रीज कर दो, थोड़े से सब्सक्राइबर और अगर बढ़ा दोगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ये सबको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अपनी रिसर्च के बेस पे लेना, मैंने यहाँ पे व्यू बता दिया। ओके, तो आई होप आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें क्या करना है वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।